ऑलराइट, सो कल हमने छठा चैप्टर फिनिश किया और अब आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 63। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 7। अभी हमने कल कल काफी हमें इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया गया कि हम एफर्मेशंस देते हैं, वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। इसलिए वो एफर्मेशन के पहले एक एफर्मेशन देना है, दैट आई एम विलिंग टू चेंज। ओके, फिर भी हमारा नहीं होता तो और एक एफर्मेशन देना है कि आई एम रेडी टू रिलीज द पास्ट। I'm ready to release, let go of my past thoughts और past habits। और अंत में वो बोलती है आखिर सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये विचारों से ही तो होता है। So it all comes from the thoughts and thoughts can be changed। ये सेंटेंस उनका बार बार रिपीट होता है। तो चैप्टर 7 पे जाते हैं, हाउ टू चेंज। अब बस अभी बात ये सिर्फ सब समझ में आ गया, सारे एफर्मेशंस हम करने लगे, लेकिन करे कैसे? हाउ टू चेंज। यहाँ पे एक एफर्मेशन उन्होंने दिया है, आई क्रॉस ब्रिजेस विथ जॉय एंड विथ ईज। ओके, कल शैलजा ने हमें एक बहुत अच्छा वर्ड दिया किसी भी एफर्मेशन को ऐड करने के लिए। आप कोई भी एफर्मेशन बोलो, समझो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ नाउ, अभी, यू नो, आई एम गुड नाउ, ऑल इज वेल नाउ। ऑलराइट, तो वो नाउ जैसे है वैसे ही जो कुछ बदलाव हम लाने जा रहे हैं, जो कुछ क्या कहते हैं, ब्रिजेस हम क्रॉस करने जा रहे हैं, हम वो बड़े आनंद और आसानी से कर रहे हैं। Huh? How are we doing it? We are doing it with joy and with ease. I cross bridges with joy and with ease. Friends, I'm very sorry. Just मुझे एक मिनट दीजिए। एक मिनट नहीं, कुछ सेकंड, मैं दरवाजा खोल के आती મીનાબેન, આપણે કયું ચેપ્ટર આવ્યા છીએ? 7th chapter 7. 7th ચેપ્ટર. ઓકે ઓકે. हूँ। Yeah, sorry, I got disturbed. All right, let's get back to what we were reading upon। तो हम बात कर रहे हैं कि आई क्रॉस ब्रिजेस, जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी खुद के लिए बदलाव चाह रही हूँ, जो भी मुझे करना है, मैं आनंद से और आसानी से कर रही हूँ। सो आई क्रॉस ब्रिजेस विथ जॉय एंड विथ ईज। ओके, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा समझाती है, आई लव हाउ टूज। ऑल द थियोरी इन द वर्ल्ड इज यूजलेस अनलेस वी नो हाउ टू अप्लाई इट एंड मेक अ चेंज। देखो, बातें सब है, फिलॉसफी सब है, लेकिन थियोरी सब है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में अगर नहीं बदलता है, वो प्रैक्टिकल में अगर नहीं बदलता है तो सब कुछ निकम्मा है। जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, वो हमें प्रैक्टिकली अप्लाई, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ही उसे कोई मतलब बनता है। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी pragmatic practical person with a great need to know how to do things। the principles we will be working with at this time are। तो वो खुद के बारे में कह रही है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं हमेशा यही देखती हूँ, यही जानना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज करने की जरूरत है तो वो कैसे करे। अच्छा, अब वो कहती है कि मेरे कुछ तत्व है, तो मेरे कोई प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स पे मैं चलती हूँ। तो ये तत्व कौन से हैं? 3 तत्व यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। पहले तो नर्चरिंग द विलिंगनेस टू लेट गो। हाँ, यानी
जो छोड़ देना है, जिसको जाने देना है, जो बदलना है, जिस आदत को या व्यक्ति को या वस्तु को या विषय को, जो भी चीज को छोड़ देना है, उसको वो इच्छा, वो जो उसकी इच्छा है, उस इच्छा, दैट विलिंगनेस, उसको नर्चर करना है, यानी उसको बार 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 वो इच्छा को कायम बनाए रखना है। हाँ, हम इच्छा करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, बोलते भी है, और अगर नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं और उसके बाद में हम वो बोलना छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना है हमने। हमने क्या करना है, उसको नर्चर करना है, यानी उसको संभाल के रखना है, उस इच्छा को, सावकाश, उस इच्छा को जाने नहीं देना है। दूसरा, कंट्रोलिंग द माइंड, अपने मन पे काबू लाना है। अगर मन को खुला छोड़ दिया, अगर मन को कोई लगाम नहीं लगाया, अगर मन पे हमने मन को ये नहीं समझाया कि तू मेरा बॉस नहीं है, मैं तेरी बॉस हूँ, तू मुझे मत बता कि मैं क्या करूंगी, मैं तुझे बताऊंगी कि तूने कब और कितना काम करना है। इससे क्या होगा, वो जो हैबिचुअल ओवर थिंकिंग होता है या कोई भी चीज का ओवर एनालिसिस करना होता है, वो चीजें, वो आदतें हम छोड़ देंगे। सो वी, सेकेंड पॉइंट इज, वी हैव टू लर्न कंट्रोलिंग द माइंड। एंड थर्ड, लर्निंग हाउ फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स रिलीजेस अस। हम बहुत बार फॉरगिवनेस की बातें करते हैं, बहुत लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो आप कोई भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे एफर्मेशन हो, चाहे फॉरगिवनेस हो, चाहे ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी चीज की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, परिणाम तो मिलना चाहिए, है कि नहीं? परिणाम नहीं मिले तो क्या मतलब है, फिर उस प्रैक्टिस को कोई मतलब नहीं होता। सो फॉरगिवनेस सीखना ही है, किसको किसको हमने क्षमा देना है, किसको किसको माफ करना है, खुद को भी और दूसरों को भी। हाँ, हम गलतियां करते हैं, मन फिर से ओवर रूल कर देता है, फिर हम घसर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, हमारा चलते ही रहता है ये। कोई बात नहीं, खुद को क्षमा करना हमें सीखना होगा। ओके, तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन तत्व है जिस पर वो कहती है मैं हमेशा काम करती हूँ, और अब जो आगे हम करने जा रहे हैं वो इन तत्वों पे ही हम करेंगे। क्या है तीन तत्व? पहला है नर्चरिंग द विलिंगनेस टू लेट गो, दूसरा है कंट्रोलिंग द माइंड, एंड तीसरा है लर्निंग हाउ फॉरगिवनेस ऑफ द सेल्फ एंड अदर्स रिलीजेस अस। जब तक हम ये नहीं समझते कि दूसरे को क्षमा करके हम मुक्त होने वाले हैं, तब तक हम क्षमा नहीं करेंगे। हम्म? अभी किसी से बात हो रही थी बीच में यही विषय पे चर्चा, और मतलब एक व्यक्ति है जिसने उस पर बहुत बहुत अन्याय किया हुआ है, और मैंने उनको कहा कि अब फिर इतना अन्याय है तो आप आपके मन में उस व्यक्ति के लिए क्षमा कैसे लाओगी? हाउ विल यू ब्रिंग फॉरगिवनेस इन योर हार्ट फॉर दैट पर्सन? बहुत सुंदर बात उसने की। वो बोली मैं क्षमा इसलिए करूंगी ताकि मैं मुक्त हो जाऊं, अगले जन्म मुझे दोबारा इस व्यक्ति से नहीं मिलना। ये कर्म मैं अभी इस जन्म में यहाँ खत्म करूंगी। जिसको हमें मिल, जिसका हम द्वेष करते हैं, जिसको हमें पसंद, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, देर इज अब्यूज, देर इज इनजस्टिस, देर इज अनफेयरनेस, ऐसे व्यक्ति के साथ हम रोल प्ले क्यों करना चाहेंगे अलग जन्म में? हाँ, क्षमा करने में हमारा भला है। ये जब तक बात हमें समझ में नहीं आती ना, तो हम नहीं क्षमा कर पाएंगे। ऑलराइट, इस बात को समझना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग है रिलीजिंग द नीड। जो हमारे, क्यों हम ऐसा करते हैं? हम जानते हैं कि इस, फॉर एग्जाम्पल, माफी न देने से हम भी सुखी नहीं होंगे, वो भी सुखी नहीं होंगे। हम जानते हैं कि जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हमें दुख का एहसास होते ही रहेगा। ये सब चीजें जानते हुए भी अंदर से वो कौन सी नीड है, वो कौन सी गरज है
जिसके वजह से हम छूट नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, उस गरज को अगर हम निकाल देते हैं, उस जरूरत को अगर हम अंदर से हटा देते हैं, तो हम कर पाएंगे। ऑलराइट, देखते हैं क्या कहती है। Sometimes when we try to release a pattern, the whole situation seems to get worse for a while. देखो पैटर्न्स का ऐसा है, आदत से मजबूर बार 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 बार, पता नहीं कितने जन्मों से, और पता नहीं इस जन्म में कितनी 100 बार हमने वो चीज की है, और जब अब वो हम समझ गए हैं कि इसमें मेरी भलाई नहीं है, और हम तय करते हैं कि हम अब इस चीज को छोड़ दे, तब ना उसका उस पर जब हम काम शुरू करते हैं, तब कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि अरे पहले से तो और बिगड़ गया। हम्म? पर ये कुछ समय के लिए ही होगा। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ साइन दैट द सिचुएशन इज बिगिनिंग टू मूव। कोई भी चीज है, वो हिल नहीं रही है, पहले वो हिलनी चाहिए, तब जाके हम उसे हटा पाएंगे। तो जब वो बरसों से जमी है और हिल नहीं रही है, तब जब हम उसे हिलाते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है, और कुछ समय के लिए हमें ऐसे लगता है कि यार इससे तो पहले बेहतर था, अभी तो और तकलीफ होने लगी है। लेकिन वो यहाँ समझाना हमें चाहती है, ये टेम्पररी है, ये अच्छी बात है। अवर एफर्मेशंस our affirmations are working and we need to keep going. अगर कुछ भी हलचल होती है, I'm sorry, अगर कुछ भी हलचल होती है, तो समझ लो कुछ अच्छा हो रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, वो वैसे ही बने हुए थे, हम वैसे ही बने हुए थे, कोई हलचल नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। नाउ देर इज मूवमेंट, एंड इवन इफ इट सीम्स वर्स इन द बिगिनिंग, इट इज स्टिल गोइंग टू टेक यू, सो कीप गोइंग, ऐसा वो कहती है। कुछ एग्जाम्पल्स दे रही है यहाँ पे। वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी एंड वी लूज अवर वॉलेट। ओके, अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रही है कि समझो अगर आप, मेरी जीवन में समृद्धि कैसी आए, भरभराटी कैसे आए, बहुत पैसे कैसे आए, आप इस पर एफर्मेशंस और काम करने लगे हो, और तुम्हारा पॉकेट खो जाता है। हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग अवर रिलेशनशिप्स एंड वी विल हैव अ फाइट, और हम संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वी आर वर्किंग ऑन बिकमिंग हेल्दी एंड वी कैच अ कोल्ड, और हम कोई एफर्मेशंस कोई वर्क कर रहे हैं कि हमारा आरोग्य अच्छा हो जाए, हमारी तबीयत सुधर जाए, और अचानक से हमें सर्दी खांसी हो जाती है। वी आर वर्किंग ऑन एक्सप्रेसिंग अवर क्रिएटिव टैलेंट्स एंड एबिलिटीज एंड वी गेट फायर्ड। हाँ, अगर हमारे में जो कुशलता है, कौशल्य है, हमारे में दार लो, हमारे में जो आणि घट्ट लो, हमारे में जो कौशल्य है, कला गुण है, ये हम इसको व्यक्त करने की इच्छा और उसके एफर्मेशंस पे काम करना शुरू करते हैं, और हमारी नौकरी नौकरी चली जाती है। ये कुछ उदाहरण है। समटाइम्स द प्रॉब्लम मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड वी बिगिन टू सी एंड अंडरस्टैंड मोर। कोई अलग दिशा में प्रॉब्लम हलचल शुरू हो जाती है, और फिर बाद में हमें कुछ समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स एज्यूम यू आर ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग एंड यू आर सेइंग आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर cigarettes. As you continue to do this, you notice your relationships become more uncomfortable, मोर एंड मोर बिकमिंग मोर अनकंफर्टेबल। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुरी आदत है जो आपने तय किया है कि ये चीज की जो मुझे बुरी लत है या आदत है, या समझो अभी यहाँ पे बहुत स्मोकर्स अपने यहाँ नहीं होते, वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, मेन और वुमेन, हम लेते हैं कि ओवर ईटिंग ले लो यहाँ पे। ओके, ताकि सो दैट वी कैन रिलेट, इन आवर कल्चर वी कैन रिलेट टू इट। ओके, अगर हम वो जो अंदर की भूख है, उस भूख को मैं मुक्त करती हूँ, अगर ये एफर्मेशन आप करते हो, तो देखोगे कि कुछ अस्वस्थता आने को शुरू हो जाती है। डोंट डिस्पेयर, दिस इज अ साइन ऑफ
प्रोसेस वर्किंग। ये अच्छी बात है, कोई भी हलचल जो आप चाहते हो उस दिशा में नहीं है, लेकिन हलचल शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि वो क्रिया काम कर रही है। देखो, जैसे मैं मेडिटेशन में जब मेरे साथ शेयर किया जाता है कि मैम हमें ये फिजिकल सेन्सेशंस महसूस हुए, या हमें बहुत म्हणजे आपण म्हणतो ना मुंग्या आल्या किंवा असं झालं, किंवा I was feeling a lot of zooming sensations, or I was seeing a lot of colors and lots of lights. कोई भी जो भी कुछ होता है, मेरा एक ही जवाब होता है, होने दो। देर इज नथिंग टू वरी। कोई फिक्र की बात नहीं है, बहुत खुशी मनाने की भी जरूरत नहीं है। जो भी होता है होने दो। इसका मतलब ये है कि कहीं तो भी हलचल शुरू हो गई है। अगर जो हो रहा है उसका सुख दुख अगर आप करोगे, वाह वाह आज मेरे मेडिटेशन में मुझे क्या अनुभव हुआ, यार आज कितना अनकंफर्टेबल था मेडिटेशन में, पता नहीं मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि मैं एक काले होल में जा रही हूँ, जैसे कि एक टनल में जा रही हूँ, बस आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। दोनों में भी न खुशी मनानी है न दुख करना है। क्यों? क्योंकि खुशी मनाना या दुख करना यानी उसमें अटकना, that is an entanglement with your experience, and we don't want to get entangled anywhere. हमें कहीं भी अटकना नहीं है। Okay, so you might ask yourselves a series of questions like, अब आप, अगर ऐसा होता है कि आप कोई आदत छोड़ना चाहते हो, और फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, और जब वो आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर सिगरेट्स, ये जब आप बोलने लगते हो, तो बेचैन जैसा होने लगता है, तो खुद को कुछ सवाल पूछने का समय आ गया है। आप खुद को कौन से सवाल पूछोगे? एम आई विलिंग टू गिव अप अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप्स? ये जो भी बेचैनी है इस सिगरेट को लेके, इस व्यक्ति को लेके, इस खाने को लेके, ये जो भी बेचैनी है, ये जो अस्वस्थता निर्माण कर रही है, क्या मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं? पहली चीज, were my cigarettes creating a smoke screen so I wouldn't see how uncomfortable these relationships are? जिनके साथ आपके संबंध बुरे हैं, वो बुरे संबंध के वजह से तुम्हें सिगरेट की लत लग गई है, या तुम ओवर ईटिंग करते हो क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, तो क्या ये रिलेशनशिप्स जो अच्छे नहीं है, इस पर पर्दा डालने के लिए, क्या मैं ये ओवर ईटिंग कर रही हूँ, या मैं ये स्मोकिंग कर रही हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ, ये क्या उसके लिए कर रही हूँ ताकि मुझे उन संबंधों, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे संबंध में इनके साथ कैसे सुधारूं, वाई एम आई क्रिएटिंग दीज रिलेशनशिप? और उससे भी गहरा सवाल ये होगा, ऐसे संबंध में मैं क्यों हूं? ऐसा संबंध जिसमें न मुझे मान है, न मुझे सम्मान है, न मेरा ख्याल रखा जाता है, न मेरे शब्दों को माना जाता है, मुझे कोई कीमत नहीं है, ऐसे संबंध में क्यों हूं? ये संबंध मैं अपनी जीवन में क्यों खींच कर लाई हूं? लाई तो लाई, इसमें टिकी हुई क्यों? हम्म? ये कुछ गहरे सवाल है, और इन सवालों के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है। You notice that cigarettes are only a symptom and not a cause. देखो, ओवर ईटिंग है, स्मोकिंग है, या जो भी आप करते होगे, आपके जो बुरे संबंध है, इसको उसके ऊपर एक पर्दा डालने के लिए, तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि वेयर वाज आई, पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मूल कारण नहीं है, मूल कारण कहीं और है। नाउ यू आर डेवलपिंग इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विल सेट यू फ्री। एक बार जो भी हमारी आदत है, बुरी आदत हम कहेंगे क्योंकि उससे हमें नुकसान होता है, तो वो जो भी हमारी बुरी आदत है, ये बुरी आदत ऊपर ऊपर की है, इसके नीचे गहराई में कोई मूल कारण अलग है। एक बार ये बात समझ में आ गई, तो अब आप जो ऊपर ऊपर हो रहा है उसको बुरा भला कहना छोड़ दोगे।
उसके नीचे, उसके भीतर, उसके अंदर जो हो रहा है उस पर ध्यान देना शुरू करोगे। तो अब आप क्या बोलोगे? यू बिगिन टू से, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप। बुरे संबंधों में रहने की मेरी जो जरूरत है, जो गरज है, उसको मैं छोड़ना चाहती हूँ। उसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तय लक्षात? इज दिस गोइंग फास्ट फ्रेंड्स? नो? इज इट क्लियर? या समझ में बात आ रही है? हाँ हंसाबेन, माधवी, येतंय ना लक्षात? हा, सो ते मूळ कारण जे आहे, काय झालं? हा बोल ना. एक जस्ट एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स. हा बोल. या सॉरी, आज डिस्टरबेंस है. आया ध्यान में कि ऊपर ऊपर से क्या है और नीचे का कारण क्या है? सो देन यू, तो देखो अभी कहाँ तक हम पहुंचे कि जो भी हमारी आदत है उसके पीछे कोई गहरा कारण है। तो अब हम क्या बोलेंगे? उस कारण को छोड़ने के लिए अब मैं तैयार हूं। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप। अब देखो क्या होगा. Then you notice the reason you are so uncomfortable is that other people always seem to be criticizing you. फिर आप सोचोगे कि ये ये जो बेचैनी का ये जो संबंध है, या तो जो अच्छे संबंध नहीं है, जो अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है, ये क्यों है? संबंधों में बिगाड़ क्यों है? और फिर आपके ध्यान में आएगा कि क्योंकि सामने वाला हमेशा आपकी निंदा करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पे उन्होंने क्रिटिसिज्म एक ही कारण लिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपको गृहित लेता है। हाँ, इसको तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये चुपचाप सहन करेगी, ये सुन लेगी। लेगी क्या? ले गए। पुरुष भी यही अवस्था में हो सकते हैं कि इसको कुछ, सो पीपल टेंड टू टेक यू फॉर ग्रांटेड. So it can be either you are being criticized or you are being taken for granted, because of which you are in a uncomfortable relationship, because of which you have developed the bad habit, whichever it is. एक एक हम गहराई में एक एक स्टेप जा रहे हैं. ऑलराइट, सो नाउ बीइंग अवेयर that we always create all of our experiences, you now begin to say, I am willing to release the need to be criticized. अब ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में मैंने क्यों आमंत्रित किया है जो मेरी कीमत नहीं करता, जो मुझे क्रिटिसाइज करता है, जो मेरी गलतियां निकालता है, जो मुझे कुछ भी कैसे भी ट्रीट करता है, मुझे मान नहीं देता, मेरा सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में क्यों स्वीकारा है? हम्म? तो अब हम क्या बोलेंगे? आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी क्रिटिसाइज. मेरे अंदर कोई जरूरत है, मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो कह रहा है, आओ आ बैल मुझे मार. ओके, जो कह रहा है कि हाँ, यू कैन वॉक ऑल ओवर मी, यस यू कैन टेक मी फॉर ग्रांटेड, यस यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ मी, हाँ, यस यू कैन मेक मी योर सॉफ्ट टारगेट. हमारे अंदर वो कौन सी चीज है जिसके वजह से हम ये सहन करते हैं? हाँ, उस गरज को अब मैं छोड़ने को तैयार हूं. तो मेरी टेकन फॉर ग्रांटेड या क्रिटिसाइज होने की जो जरूरत है, उसको मैं छोड़ने को तैयार हूं. आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी क्रिटिसाइज. और अब क्या सोचोगे? यू देन थिंक अबाउट क्रिटिसिज्म. तो ये जो भी सामने वाला आदमी हो या औरत, जो भी सामने वाला, जो भी तुम्हें सॉफ्ट टारगेट बना रहा है, या तुम्हारी निंदा कर रहा है, या तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा है,
तो अब वो निंदा के बारे में हम सोचेंगे. यू देन थिंक अबाउट क्रिटिसिज्म एंड यू रियलाइज that as a child you received a lot of criticism. अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारे ध्यान में आएगा मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा व्यवहार होते आ रहा है. इसको तो क्या सब चलता है. ऑलराइट. स्पेशली व्हेन यू वर चाइल्ड, खास करके जब तुम बच्चे थे तब तुम्हें इस तरह की तुम्हारे साथ निंदा की गई होगी या तुम्हें फॉर ग्रांटेड ऑलवेज लिया गया होगा. दैट लिटिल किड इनसाइड ऑफ यू ओनली फील्स एट होम व्हेन इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. और देखो बच्चे जो है इनके साथ अगर तुम बुरा व्यवहार करते हो तो उनको लगता है यही ठीक है और यही नॉर्मल है. सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता है. जैसे मैं वो जॉनी लीवर का जो पॉडकास्ट मैंने सुना था उसमें वो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि आपने तो बचपन में बहुत सारा मर्डर्स वगैरह देखे होंगे या ऐसे जो चक्कू छुरियां का सब उठ चलाना. बोलते हैं हाँ हमारे लिए तो नॉर्मल था. क्या आप और मैं बोल सकेंगे ये नॉर्मल है करके? बिकॉज वो नॉर्मल नहीं है. लेकिन उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल और एक दे दूं कि अगर कोई बच्चे को मम्मी या डैडी उसको हमेशा हर बात पे फटके देते हैं, उसको लगता उसको कुछ एक दो बार दो तीन चार बार हो गया तो उसको लगता है फटका खाना ही चाहिए और फटका खाना नॉर्मल है और फटका खाना ये आराम से कोई भी मुझे फटके दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. उसको उसका ना सुख ना दुख कुछ भी महसूस नहीं होता. you know what they develop is apathy. When we are criticized as a child, what we develop is apathy, and apathy is the opposite of love, not hate. हम कहते हैं ना कि इसकी चमड़ी मार मार कर इतनी मोटी हो गई है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट. दैट काइंड ऑफ थिंग. यस हंसा जी, आप कुछ बोलने जा रही थी. એમાં છે ને નાના બચ્ચાઓને ગાલી ગાલી બોલતા હોય ને જેમ એ સતત એને સાંભળેલી હોય ને તો એને માટે સહજ હોય. આપણે થાય બાપરે આટલું છોકરું આવું બોલે છે, હા, પણ એને સતત સાંભળ્યું તો એના માટે નોર્મલ છે, એને કઈ ખબર જ નથી એમ. કારણ કે એને એનો અર્થ પણ નથી ખબર. એને હા, એમ થાય છે કે આ नॉर्मल છે. નોર્મલ છે. मैं आपको एक बता दूं, एक औरत है, मतलब हम लोग ग्रुप में थे और वहां पे एक ये औरत थी और वो मतलब सब लोग अपने बचपन की कहानियां या बच्चों की कहानियां सुना रहे थे. और उसने आई वॉज सो शॉक्ड कि उसने ये शेयर किया. जब भी वो बोली कि मेरे पति मेरे बेटे को हमेशा गंदी गाली है, मैं वो गाली मेरे मुंह से नहीं बोल सकती, लेकिन पागल, उस गाली के बदले मैं बोलूंगी पागल करके ही बुलाते थे. हाँ, उस बच्चे को ए पागल इधर आ, ए पागल ये कर ले, ए पागल वो कर ले. और उसके पति बहुत टूर पे हुआ करते थे. ऑलराइट. और वो प्लेग्राउंड पे था और किसी ने तो भी ए पागल करके कहीं तो भी कोई किसी को बोल रहा होगा, उसके कान पे आया. वो भाग के घर पे आया, बोलता है, और मेरे वो बोल रही थी और मेरे को पूछने लगा मम्मी मम्मी पापा आ गए हैं क्या? तो वो बोली नहीं वो नहीं आए, वो तो अभी भी टूर पे है. नहीं नहीं अभी मुझे आवाज सुनाई दी है पागल. यू नो इट वॉज और गंदी गाली थी जिससे वो बुलाते थे. तो बच्चों को ना उनका मतलब पता है, बच्चों को ना उसका कि ये एक अपमानित चीज है, ये बुरी बात है, उनको कुछ नहीं समझता. वो तो अपने इनोसेंस में उसको उस बात को नॉर्मल समझ के चलते हैं. तो अगर आपके जीवन में आपके साथ बुरा बर्ताव किसी भी तरह का करने वाला कोई इंसान है तो उसकी जड़ आपको अपने 3 साल की उम्र के पहले ही मिल जाएगी. आरती बेन, इसके अंदर एक बात करना चाहूंगी. हम पेरेंटिंग कराते हैं ना, हाँ हाँ उसमें ऐसे जो पेरेंट्स रहते हैं ना जो डोमिनेटिंग है, हाँ मतलब जबरदस्ती का डिसिप्लिन,
तो उसमें चाइल्ड में दो तरह का बिहेवियर डेवलप होता है, एक ये बेचारा बन के रहता है, नहीं तो ज्यादा बड़वाखोर बनेगा उसके सामने, दोनों में से एक हैबिट उसको डेवलप होता है। बराबर है, सच बात है। ये हमने पढ़ा ना, स्टार्टिंग में ये एक्सप्लेन किया कि अगर किसी रूम में किसी बच्चे को खड़ा करके अगर उसको बहुत मारा जाए या उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए या उसको गालियां दी जाए, तो वो बच्चा दो ही चीज कर सकता है, एक तो कोने में बैठ के रोने लगेगा, या तो वो क्रोधित होकर तोड़ फोड़ करने लगेगा और सब चीजें उड़ाने लगेगा। ये दो ही रिएक्शन हो सकते हैं। वो कोने में बैठ के रोने वाला जो बच्चा है ना, वही हम बड़े होकर, आज भी हम बड़े हो गए हैं, हमें बच्चे हो गए, हमारे बच्चे को बच्चे हो गए, लेकिन हम अभी भी कोने में है और हम अभी भी कोने में खड़े होकर रो रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ऑलराइट। तो वो हमने चॉइस लिया, इसलिए तो चुपचाप सालों से किसी चीज को, किसी अपमान को, किसी जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जो तुम्हें यू नो घर की मुर्गी हाँ समझता है, तो ये क्यों सहन कर रहे हैं हम? सोचने वाली बात है। या अब क्या बोलोगे? तो अब पता चल गया कि वो बच्चा है, that little kid inside of you only feels at home when it is being criticized. Your way of hiding from this had been to create a smoke screen. अब वो जब नहीं सहन होता, तो फिर वो बच्चा क्या करने लगता है? कोई ना कोई बुरी आदत लग जाती है, अति खाना, अति सोना, मोटापन अट्रैक्ट करते हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बहुत चीजें हैं, इनमें से कोई ना कोई आदत लगा लेते हैं। Perhaps you see the next step as affirming, I am willing to forgive. जो पहला अत्याचार जिसने तुम्हारे साथ किया था, जब तुम वो छोटे बच्चे थे, और जिसने ये व्यवहार तुम्हारे साथ किया था, जहां से ये सिलसिला सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक वो सिलसिला चल रहा है, कायम है, अब क्या तुम्हारा एफर्मेशन बनेगा? मैं उसे माफ करने को तैयार हूं। या राइट? so your next step is I am willing to forgive dash dash dot 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 dot, जो भी वो होगा। okay, as you continue to do your affirmations, you may find that cigarettes no longer attract you. तो अभी जैसे ये एफर्मेशंस इस तरह से सूक्ष्म में जाकर, जब हम समझ के साथ, विथ अंडरस्टैंडिंग, जब अफर्मेशंस देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज जो हम जिसकी आदत हमें लग गई थी और जो हमें अच्छी लगती थी, अब धीरे धीरे हमें हमारा इंटरेस्ट उसमें से हटने लगता है, खुद ब खुद। अब उसमें मजा नहीं आता। हाँ, चाहे ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, वॉट एवर इट इज, नाउ यू डोंट एंजॉय इट सो मच। ओके, Ma'am, this is like Pratiprasav. यस इट इज प्रतिप्रसव, इट इज प्रतिप्रसव। बट प्रतिप्रसव में what we do is we use the power of our own minds to counter the counter, right? लेकिन यहाँ पर you work on the root where the countering, the pratiprasav happens automatically, effortlessly, on its own. Because अगर तुम जबरदस्ती कोई चीज को बदलने की कोशिश करोगे, whatever you, there will be a lot of resistance. कुछ समय के अगर तुम सक्सेसफुल भी हो जाओ, कुछ समय के बाद फिर से उसी आदत को उठा लोगे, राइट? प्रतिप्रसव बिल्कुल करना है, लेकिन कैसे करना है? सोच समझ के साथ, थ्रू अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो दैट हंगर, दैट नीड, दैट इटसेल्फ, वो वासना जो है, वो वासना ही खत्म हो जाए, ये हमारा उद्देश्य बनेगा। हाँ, कि हमें उस वासना से ही मुक्त होना है कि कोई मुझे क्यों सुनाए, राइट? सो ये रूट पे हम जाएंगे। As you continue to do your affirmations, you may find that cigarettes no longer attract you and the people in your life no longer criticize you. सिर्फ आदत नहीं छूट गई, लेकिन जो लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे,
वो अब बुरा बर्ताव धीरे धीरे करना कम और फिर बंद कर देते हैं. Then you know that you have released your need. अगर तुम्हारी परिस्थिति बदलती है, if your situation changes, if your circumstance changes, then you know that अब अंदर से वासना खत्म है. अब ये मेरी जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिस पे मैंने काम किया वो सक्सेसफुल हुआ है. ऑलराइट, जो भी सेल्फ हार्मिंग हैबिट मैंने फॉर्म की थी, अब मैं उसमें से मुक्त हो गई हूँ. वो वासना, वो जरूरत, वो गरज खत्म हो गई है. दिस यूजुअली टेक्स अ लिटिल व्हाइल टू वर्क आउट. रातों रात होगा, पल में होगा, क्षण में होगा? नहीं, समय लगेगा इस बात को होने को. इफ यू आर जेंटली परसिस्टेंट and are willing to give yourself a few quiet moments each day to reflect on your process of change, you will get the answers. देखो बहुत अच्छे शब्द यहाँ पे उन्होंने, if you are gently persistent, क्या मतलब हुआ इसका? अगर तुमने कोशिश करना छोड़ा नहीं, लेकिन कैसे? जेंटली. क्या मतलब है जेंटली का? व्हाट डू यू मीन बाय जेंटली परसिस्टेंट? Yes, Shailaja, you want to attempt? Yeah. Yes. Without making any मतलब frustration, anger, ये सबके बिना, Without with love. without scolding yourself. Yes. खुद को डांटे बगैर, इसलिए प्यार से. हाँ, अगर नहीं हो पा रहा या थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है तो खुद को डांटना नहीं. Patience. खुद के साथ जो काइंडनेस है वो काइंडनेस कभी नहीं छोड़ना. ऑलवेज बी काइंड टू योरसेल्फ. और ये पढ़ते पढ़ते कल परसों हमने पढ़ा, मेरे बहुत ध्यान में आया कि हाउ टू बी काइंड टू माय ओन सेल्फ ऑल द टाइम. मैं खुद के साथ सौम्य रीत से, करुणा से व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? अगर हर बार खुद को कुछ कहने के समय पे मैं अगर मेरे अंदर के 3 साल के बच्ची को अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं डांटूंगी नहीं. सो जस्ट एवरी टाइम यू गिव अ सेल्फ टॉक, just remember you are talking to your inner child, the 3-year-old within you, the 2-year-old within you. Then will you shout? Will you get angry? Like you said, Shailaja, will you be frustrated? No. How will you talk? अरे बेटा ऐसे नहीं करते. This is gently persistent. Okay? And willing to give. और एक तो सौम्यता से खुद को प्यार से खुद के साथ व्यवहार करो और प्यार से करते ही रहो. और दूसरी बात है, रोज थोड़ा समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा समय तुम जो भी कर रहे हो, जो क्रिया तुमने शुरू की है, जो एफर्मेशंस तुम बोल रहे हो, इसका परिणाम कहाँ कैसे दिखा, इस पर चिंतन मनन करने के लिए थोड़ा सा समय रोज जरूर लेना. ओके, नाउ this usually takes if you are gently persistent and are willing to give yourself a few quiet moments each day to reflect on your process of change, you will get the answers. और आसानी से सारे जवाब धीरे धीरे हमें मिल जाएंगे. The intelligence within you is the same intelligence that created the entire planet. जे पिंडी के ब्रह्मांडी. अगर ब्रह्मांड की शक्ति है तो याद रहे हम उसी शक्ति के बने हुए हैं. वो सेम शक्ति हमारे अंदर है. वही परमात्मा हमारे अंदर आत्मा के रूप में हाजिर है. जो भी कुछ जिससे ये पूरा अस्तित्व बना है, ये पूरा यूनिवर्स बना है, उसी से हम भी बने हैं. ये ख्याल रहे. Trust your inner guidance to reveal to you whatever that it is that you need to know. जब जवाब नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन भी कॉमनली मुझे पूछा जाता है. कुछ नहीं, फिर से मेडिटेशन में बैठो, फिर से शांत हो जाओ.
जब तुम्हारा दिमाग बोलना बंद होगा तो दिल बोलेगा, और दिमाग का शोर नहीं रहेगा तो दिल की आवाज सुनाई देगी, है ना? सो यस, सो यू जस्ट सिट क्वाइटली एंड लिसन टू योर इनर वॉइस। 100% वो तुमसे बात करेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो इस पर किसी को कुछ सवाल पूछना है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर द प्रोसेस दैट शी इज सजेस्टिंग? ऑलराइट, आरती दी, हाँ इसके बोल। अंदर मैं एक्सपीरियंस बोलना चाहूंगी। जी जी, बताइए। मेरे लाइफ में, मैं नाम नहीं दूंगी, हम्म, मतलब बार बार रिपीट रिपीट हो रहा था। ओके, बहुत बार, 10 10 साल लगे हो गए वो निकालने में पूरा। मतलब अच्छा, इतना प्रतिप्रसव किया, इतना प्रतिप्रसव किया, फिर भी सामने वही सिचुएशन आ जाती थी। राइट, एक बार ऐसा हुआ कि मतलब मेरे अंदर वो सामने वाला व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव जागा। हाँ, इतना करुणा जागी, तभी से वो होना बंद हो गया। वेरी गुड, मस्त, वेरी नाइस। देखो, कितना भी समय लगने दो, हमें जो करना है हमारा तय है, और हम प्यार से करते ही रहेंगे जब तक कि परिणाम ना मिले। हम्म। राइट मीना बहन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रिपीटेशन होता ही रहता है। फिर हाँ, वो अपने ऊपर काम करेंगे, कभी अपने को लगता है यस, कि और करने का है, और करने का है, फिर एक टाइम आता ही है, पीक पीरियड आया वो, बिल्कुल, कभी पूरा खत्म होने को है, इस पार के उस पार। कभी बराबर, लगा कि इतना हृदय से करुणा से आंसू बहने लगे सामने वाले के लिए, जी जी, फिर लाइफ पूरा चेंज हो गया, फिर पूरा हुआ, टर्निंग। बराबर है। फिर नहीं हुआ लाइफ में, कभी भी नहीं हुआ। वंडरफुल, वंडरफुल, यस, ऑल राइट, ग्रेट। तो अभी एक एक्सरसाइज वो हमें दे रही है कि हमारे अंदर की, यानी मीना बहन आपके अंदर जो भी वो जरूरत थी ना, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा था, वो जरूरत ही मिट गई। नाउ यू डोंट नीड दैट रिलेशनशिप, यू डोंट नीड दैट, जो भी कुछ हो रहा है दोनों के बीच में, वो उसकी अब तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं रही, वो वासना खत्म हो गई, ये मतलब होता है। तो ये जो अंदर की वासना है, ये जो अंदर की जरूरत है, इसको कैसे रिलीज किया जाए, इस पर उन्होंने एक्सरसाइज दिया है, होमवर्क दिया है, अब जो हमारे लिए होमवर्क बनेगा। ओके, इन अ वर्कशॉप सिचुएशन I would have you do this exercise with a partner. अब ये जो लुइस है वो बहुत सारे वर्कशॉप्स लिया करती थी। 50 जन, 500 जन, जो भी है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अटेंड करते थे यही बातें सीखने के लिए। तो वो कह रही है ये जो एक्सरसाइज हम है, मैं वर्कशॉप में 2 जन के साथ करवाती हूँ, मतलब हर एक ने एक पार्टनर सिलेक्ट करना है। हाउएवर यू कैन डू इट इक्वली एज वेल यूजिंग अ मिरर, अ बिग वन इफ पॉसिबल। अगर आप किसी पार्टनर के साथ ये नहीं कर रहे हो तो आप एक आईना ले लो, बड़ा वाला आईना हो सके तो। थिंक फॉर अ मोमेंट अबाउट समथिंग इन योर लाइफ यू वांट टू चेंज। आईने के सामने खड़े हो जाओ और एक क्षण के लिए विचार करो कि आपके जीवन से कौन सी चीज आप परिवर्तित करना चाहते हो, आपके जीवन की कौन सी चीज आप बदलना चाहती हो। गो टू द मिरर, लुक इनटू योर आईज एंड से आउट अलाउड। अब आईने में अपनी आंखों में देखकर जोर से ये बोलो, यानी लाउडली ये बोलो, I now realize that I have created this condition and I am now willing to release the pattern in my consciousness that is responsible for this condition. ये पूरा वाक्य आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना है। अगर ये बोल, आप पढ़ भी सकते हो, और अगर ये बोलने में पढ़ने में आप हिचकिचाहट महसूस होती है, हेजिटेंट होते हो, फिर भी बस एक होमवर्क दिया है, करना ही पड़ेगा, करके बोल लो। हाँ, जरूर करना ये होमवर्क। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 या 5 या 7 या 11 बार बोलना। ये मेरी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ। खास करके ये बोलते समय अगर आपको बेचैन महसूस होता है तो। सो I now realize that I have created this condition. मेरे अब ध्यान में आ रहा है कि ये परिस्थिति, ये कंडीशन मैंने ही बनाई है, and I am now willing to release the pattern in my consciousness. और इसका जो भी पैटर्न बन गया है,
मैं अपने चित्त में से उसको मुक्त करने के लिए तैयार हूं. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन. से इट सेवरल टाइम्स विथ फीलिंग. बार बार ये बोलना है, भाव के साथ बोलना है. फील होना बहुत जरूरी है. हाँ, जो भी हम शब्द बोलते हैं वो इसको भी मैं, अगर आपके पास किताब है तो अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, या इसको भी मैं शेयर कर देती हूँ. कल का भी मुझे लगता है कुछ रह गया, मैं करती हूँ. If you were with a partner, I would have your partner tell you if he really thought you meant it. क्यों पार्टनर के साथ करना है? क्योंकि सामने वाला आपको बोलेगा अरे झूठ मूठ का बोल रही है, जरा दिल से बोल, सच में बोल, है ना? तो इसलिए पार्टनर के साथ ये करना है. आई वुड वॉन्ट यू टू कन्विंस योर पार्टनर. आपके पार्टनर को महसूस होना चाहिए कि हाँ यार, काय जीव तोडून बोलते ही, आत्मीयतेने बोलते ही, दिल से बोल रही है ये उनको महसूस करवाने तक आप बार बार ये बोलते रहोगे. आस्क योरसेल्फ इफ यू रियली मीन इट. जो भी आप बोल रहे हो, क्या सच में दिल से बोल रहे हो? कन्विंस योरसेल्फ इन द मिरर दैट दिस टाइम यू आर रेडी टू स्टेप आउट ऑफ द बॉन्डेज ऑफ द पास्ट. खुद को कह दो कि अब मैं मेरे अतीत से, मेरे पास से मुक्त होना चाहती हूँ. इस बंधन में बंधन को तोड़ना चाहती हूँ. हाँ, अब इसमें से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ. एट दिस पॉइंट हाउ मेनी पीपल गेट स्कैर्ड बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू दिस रिलीजिंग. कैसे करे ये समझ में नहीं आता है, इसलिए इस पॉइंट तक आके लोग डर के करना छोड़ देते हैं. दे आर अफ्रेड टू कमिट देमसेल्व्स अंटिल दे नो ऑल दी आंसर्स. जब तक सारे जवाब नहीं है आपके पास, आपने ये सिचुएशन खुद के लाइफ में क्यों इनवाइट की है? आपके अंदर कौन सी गरज है जिसके वजह से आप क्रिटिसिज्म सुन के लेते हो? वो गरज कहाँ से आई? वो बचपन में क्या आपको कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया था? क्रिटिसाइज किया तो ही सब कुछ सही है. हाँ? अगर आज मुझे किसी ने बुरा नहीं बोला तो अरे चुकल्या चुकल्यासारखं वाटतं. आज मला कसं कोणी काय काहीच बोललं नाही वाईट. ओके. तो ये जो बात होती है, ये सारे, अगर ये सारे जवाब आपके पास है, एक एक करके अगर आप सारे ये जवाब ले लोगे तो दे आर तो ही आप कमिटमेंट दे पाओगे. दे आर अफ्रेड टू कमिट देमसेल्व्स अंटिल दे नो ऑल द आंसर. इट्स ओनली मोर रेजिस्टेंस. जस्ट पास थ्रू इट. ये कुछ नहीं, बस विरोध है अंदर से, मन का विरोध है. आने दो विरोध, इग्नोर करो उसको. अरे मत बोल, अरे मत कर, अरे मत बोल, अरे कमिटमेंट मत दे. आने दे अंदर से आवाज कितनी भी, फिर भी आपने कमिटमेंट देनी है, आपने एफर्मेशंस बोलना है, इस चीज को करना है. वन ऑफ द ग्रेट थिंग इज दैट one of the great things is that we do not have to know how. कैसे करे ये जानने की जरूरत ही नहीं है हमें. वो देख लेगा ऊपर वाला, वो ब्रह्मांड, यो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. एक्चुअली वी डोंट नीड टू आस्क हाउ, कैसे होगा. ऑल वी नीड टू डू इज बी विलिंग. फिर हमने क्या है, हमने बस तैयारी दिखानी है, करना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ तैयारी दिखानी है. द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और योर सबकॉन्शियस माइंड विल फिगर आउट द हाउस. वो भगवान देख लेगा या तुम्हारे अंदर का आत्मा देख लेगा कि कैसे क्या करना है. तुमने सिर्फ तैयारी दिखानी है. Every thought you think and every word you speak is being responded to and the point of power is in the moment. हर वो विचार जो आपके मन में आता है, हर वो भाव जो आपको महसूस होता है, ब्रह्मांड उसे तथास्तु कह रहा है. ब्रह्मांड को, परमात्मा को, पर ब्रह्म को सब कुछ स्वीकार है. तुम जैसे हो वैसे उन्हें स्वीकार है. So the thoughts you are thinking and the words you are declaring in this moment are creating your future. आज जो एफर्मेशन आप बोल रहे हो,
आज जो आप तैयारी दिखा रहे हो, इसमें से ही आपका भविष्य निर्माण होने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज रिलीजिंग द नीड। तो इस तरह से पार्टनर के साथ या तो आईना लेकर आपने ये एक्सरसाइज करनी है। अब देखो, योर माइंड इज अ टूल। अब थोड़ा ये माइंड जो बीच में आते रहता है, माइंड जो हमें आदत से मजबूर या कंपल्सन करता है, जो हमें कोसता है, डांटता है, इस माइंड को हमने समझना जरूरी है। पहली चीज ये समझनी है, द माइंड इज अ टूल, यानी हर मन एक साधन है और कुछ नहीं। हाँ, हमारा मन हमारा एक साधन है। जैसे शरीर हमारा एक साधन है, वैसे मन भी एक साधन है। इट इज अ टूल। ऑलराइट, ये क्या हो रहा है? हाँ, यू आर मच मोर देन योर माइंड. You may think your mind is running the show, but that is only because you have trained your mind to think in this way. You can also untrain and retrain this tool of yours. देखो, ये मन अपनी मनमानी करता है। हम कितना भी समझ ले, फिर भी ये मन हमें ओवर रूल करता है। लेकिन हमें हमेशा याद, विजया पोकर जी, आप प्लीज म्यूट पर रहिए। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो। ऑलराइट, योर माइंड इज अ टूल फॉर यू टू यूज इन एनी वे यू विश। नहीं, उसके पहले यहाँ पे वो, हाँ, हमारा मन जो है ये मनमानी करता है। फिर हम इस पर, हमें बात समझ में आती है और हम इसके ऊपर कंट्रोल लाते हैं, इसको लगाम लगाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी वो मनमानी कर लेता है। ऑलराइट, तो पहले तो ये बात समझना है कि मन हमारा साधन है, हम मन के साधन नहीं है। योर माइंड इज अ टूल फॉर यू टू यूज इन एनी वे यू विश। आप जिस तरह से चाहो, जैसे चाहो, वैसे इस मन नामक साधन का इस्तेमाल कर सकते हो। द वे यू नाउ यूज योर माइंड इज ओनली अ हैबिट, एंड हैबिट्स, एनी हैबिट्स कैन बी चेंज्ड if we want to do so, and even if we only know that it is possible to do so. एक बार ये बात गले उतर गई ना कि मन एक साधन है, इस साधन का इस्तेमाल मैं करती हूँ, कैसे करना है ये मैं तय करती हूँ, इसकी जवाबदारी मेरी है और इसके ऊपर लगाम मैं लगा सकती हूँ। ये बंदर की तरह यहाँ वहां कूदते रहता है। माइंड इज कॉल्ड एज द मंकी माइंड। लेकिन इसको चुप बिठाना मैं जानती हूँ, इसको शांत करना मैं जानती हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यार से, जैसे बच्चे को चॉकलेट दिखाकर हम करते हैं ना, वैसे ये मन को भी फुसला के प्यार से हम काबू में ला सकते हैं। बस इतना जानना, इतना समझना भी काफी है। अगर इतनी बात अगर आपके गले से उतर गई ना, तो भी आप आराम से ये होने लगेगा। Quiet the chatter of your mind for a moment and really think about this concept. देखो, अब भी आपके मन में जो भी कुछ विचार आते होंगे, या हाँ ये मैंने पढ़ा था, या हाँ ये जो बोल रही है वो सो एंड सो ने भी बोला, कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं, एक क्षण के लिए सारे विचारों को रोक दो और आगे जो मैं बात बोलने जा रही हूँ उसको सुनो। ऐसा लुइस हे कह रही है। Your mind is a tool you can choose to use any way you wish. कैपिटल हैंडराइटिंग में यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन एक साधन है और ये तुम्हारा साधन तुम जैसे चाहते हो उस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। द थॉट्स यू चूज। अब मन में क्या होता है? मन में विचार है। हाँ, मन किसका घर है? विचारों का घर है। जो भी विचार आपके मन में आते हैं, द थॉट्स यू चूज टू थिंक क्रिएट द एक्सपीरियंसेस यू हैव। उन विचारों के अनुसार हमारे सारे अनुभव बनते हैं। सारे हमारे अनुभव हमारे विचारों को लगकर होते हैं, पूरक होते हैं।
If you believe that it is hard or difficult to change a habit or a thought, then your choice of this thought will make it true for you. अगर आपने ये बोल दिया नहीं नहीं यार ये आदत तो छूटना बहुत साल लगेंगे, अब मीना जी ने कह दिया उनको 10 साल लगे, अब मुझे भी 10 साल लगेंगे, तो हाँ 10 साल लगेंगे। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया नहीं नहीं वो कोई डिफिकल्ट होगा, जो भी काम मीना जी कर रही थी मुझे इसमें वक्त नहीं लगेगा, मेरा तो 1 साल में हो जाएगा, तो तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा। और अगर आप मुझे कहते हो कि परिवर्तन तो मैम क्षण में होता है, ये लो अभी मैं बदल देती हूँ, तो हाँ अभी बदल दोगे। आप जो डिसाइड करोगे उसके अनुसार सब कुछ होगा। अगर आप दीदी बोलोगे क्षण में होना है तो क्षण में होगा। हाँ बोल। हा असं झालं आमच्यामध्ये ना खूप जण सीताफळ नाही खात कारण की खूप बिया असतात बहुबीज म्हणून खूप जण सोडतात ते फळ हम्म आणि म्हणजे असं मला मला इतकं प्रचंड आवडतं ते की मी पूर्ण दिवस त्याच्यावरती राहू शकायचे असं होतं. पण एक दिवस आहे ना त्याच्यात अळई निघाली हम्म आणि द मोमेंट हम्म सोडलं. सोडलं. हाँ म्हणजे एका क्षणात मी ते की नाही सोडून आता दिलं. नाही खायचं मला. ओके बर बर. म्हणजे त्या मिनिटाला मी सोडू शकली हो असं. म्हणजे हाँ खूप दिवसापासून वाटत होतं की सोडावं सोडावं पण नाही बाबा खूप आवडतं खूप आवडतं. त्या आणि ती आळी बस त्या आळीचे आभार. हो. यस. सो हम जो चॉइस करेंगे उसके अनुसार होगा. If you would choose to think it is becoming easier for me to make changes, then your choice of this thought will make that true for you. और अगर नहीं नहीं यार बदलाव तो आसान है और मैं तो बड़ी आसानी से बदल सकती हूँ, मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं बहुत ओपन हूँ, अगर ये आप बोलते हो तो वैसा ही आप हो या ऐसे ही आपके साथ होगा. ओके. सो नाउ दैट वाज योर माइंड इज अ टूल. अब मन के बारे में दूसरा मुद्दा है कंट्रोलिंग द माइंड. अब आप बोल दिया आपने मन पे लगाम लगा लो, कैसे लगाए? हाँ? ये मन जो हवा वायु की तरह हल्का है, वायु की तरह बहता है, वायु की तरह यू नो नो सब्सटेंस टू इट. इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देर इज एन इनक्रेडिबल पावर एंड इंटेलिजेंस विद इन यू कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स एंड वर्ड्स. देखो आपके अंदर, ये पहली बात समझ लो, आपके अंदर ऐसी एक शक्ति है जो हर विचार और हर शब्द को प्रतिक्रिया देती है, रेस्पॉन्ड करती है. As you learn to control your mind by the conscious choice of thoughts, you align yourself with this power. जब तुम सजगता के साथ हर विचार सोच समझ कर सोचती हो, ओके, आउट ऑफ चॉइस हर विचार को आप रखती हो, तो इस शक्ति के साथ तुम एक रूप हो जाते हो. हाँ, ये शक्ति तुम बन जाते हो. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ए पागल बोला और आपको कहा कि नहीं गंदी गाली से मुंह से गाली नहीं निकल रही मेरे, क्योंकि मैंने कहीं ऐसे ही अपने बुक रीडिंग में शब्दों की ताकत, साउंड की ताकत के बारे में हमने इनसाइट्स इनटू भगवत गीता विमला ठकार जी ने कि नाद में कितनी ताकत होती है, बिकॉज साउंड इज एन एनर्जी. नाद एक शक्ति है ना, हम सब जानते हैं. लाइट इज एन एनर्जी, साउंड इज एन एनर्जी. दिस एनर्जी विल रेस्पॉन्ड टू व्हाट यू आर सेइंग. हमारे हर शब्दों को ये ऊर्जा जो है ना, ये हमारे अंदर से प्रतिक्रिया देती है. तब से मेरे मुख से कुछ भी गालियां तो वैसे भी नहीं, कभी नहीं बोलते थे, लेकिन कोई सुनने को भी अब कान भी तैयार नहीं होते और बोलने को मुंह तैयार नहीं होता. हाँ, क्योंकि ये शक्ति जो है, ये शक्ति को हम जान चुके हैं, राइट. तो ये ऑटोमेटिक हुआ. क्यों? क्योंकि मेरी मान्यता बन गई कि शब्दों में ताकत है, नाद में ताकत है. साउंड इज एन एनर्जी. This is exactly what she is saying over here. As you learn to control your mind by the conscious choice of thoughts, you align yourself with this power.
डू नॉट थिंक योर माइंड इज इन कंट्रोल। नहीं नहीं यार, मेरे तो मन पे तो कोई ताबा नहीं है, मन मुझे बहुत नचाता है। अगर ये विचार आपके हैं तो आज उसे बदल डालो। अभी इस क्षण से उन विचारों को छोड़ दो, बदल दो। नहीं, सारी ताकत मेरे पास है। Do not think your mind is in control. You are in control of your mind. You use your mind. You can stop thinking those old thoughts. जो पहले वाले पुराने विचार, वही बार बार सोचना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये किया वो किया, मैंने क्या किया, मैं तो ये हूं, मैं ये जो भी कुछ सिलसिला दिमाग में ये जो चलते रहता है ना, विचारों की पूरी श्रृंखला, इसको रोक दो। अब नया एपिसोड बनाओ, वो वही सेम एपिसोड देख के आपको बोर नहीं हुआ? हाँ? और वही एपिसोड बार बार देखने के बाद भी परिस्थिति बदलती नहीं है, तो अब कुछ नया ट्राई करके देखो। इस तरह से आपने ट्राई किया है, नाउ ट्राई समथिंग एल्स, राइट? सो when your old thinking tries to come back and say it's so hard to change, take mental control, say to your mind, I now choose to believe it is becoming easier for me to make changes. अगर पहला विचार तुम्हारा ये है, नहीं यार बदलना बहुत मुश्किल है, तुरंत उस विचार को कैंसिल करो और वहां पे रिपीट करो, वहां पे ये बोलो कि धीरे धीरे मेरे लिए बदलना आसान होते जा रहा है। वैसे भी हर क्षण हर पल मैं बदल रही हूँ, पर अब आसानी से बदल सकती हूँ। अब ये मेरे लिए आसान हो रहा है। You may have to have this conversation with your mind several times for it to acknowledge that you are in control and that what you says goes. तो शायद तुम्हें मन के साथ बात करना पड़े और मन को जरा, भैया जरा शांत रहो, मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। अब इसके आगे मैं जैसा कहूंगी वैसा तुम करोगे। खुद ब खुद सोचने पे, मेरी गो राउंड पे, जायंट व्हील पे नहीं चढ़ना है। मैं बोलूंगी, अगर मुझे सोचना है तो मैं तुम्हें कहूंगी कि इस विषय पे अब हमें सोचना है। ऑलराइट? तो इस तरह से मन के साथ शायद बहुत बार तुम्हें बातें करनी पड़े, मन को समझाना पड़े, उसको फुसलाना पड़े, कर लो। इस तरह से मन पे काबू ला सकते हैं। दिस वॉज कंट्रोलिंग द माइंड। नाउ नेक्स्ट, द ओनली थिंग यू एवर हैव एनी कंट्रोल ऑफ इज योर करंट थॉट। अच्छा, जो विचार आके गया है उसका क्या करोगे? कुछ नहीं, गया वो आके चला गया, क्या करना क्या है? अच्छा, अगला विचार जो है, जो आने वाला विचार है, उसका क्या करोगे? पता नहीं, वो अभी तक आया नहीं है। तो हाथ में कौन सा विचार है? अब भी जो मैं सोच रही हूँ वही विचार मेरा है, मेरे काबू में है। इस क्षण जो विचार, इस क्षण जो वाक्य मेरे मन में आ रहे हैं, इस क्षण में जो भी सोच रही हूँ, बस वही मेरी ताकत है, वही मेरी शक्ति है। Your old thoughts are gone. There is nothing you can do about them except live out the experiences they caused. Your current thought, the one you are thinking right now, is totally under your control. अब भी जो सोच रहे हो उस पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है। एक एग्जाम्पल वो यहाँ पे देती है, इफ यू हैव अ लिटिल चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू स्टे अप as late as he wishes for a long time, and then you make a decision that you now want this child to go to bed at 8 every night, what do you think the first night will be like? हाँ, बड़ा बड़ा आसान सा सवाल अब यहाँ पे पूछ रहा है। देखो, अगर मैंने ये बम्बई में बहुत देखा है, घर पे ही लोग आते हैं काम से 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, कभी 11 बजे, वो बच्चे तब तक खेलते रहते हैं, फिर आके फिर खाना पीना, मतलब 12 बजे तक जगना ये बच्चे के लिए नॉर्मल है। लेकिन एक्चुअली बच्चों ने कितना बजे सोना चाहिए? 9 बजे तो भी सोने को जाना चाहिए, सो जाना ही चाहिए, क्योंकि उनको जरूरत है 8 घंटे 9 घंटे की निद्रा की जरूरत है। तो वो, अब ये बच्चे को आदत हो गई है पैदाइशी रात के 12 बजाने की,
अब तुमने ये सुन लिया, तुमने किताब पढ़ ली, अब तुमने सोच लिया नहीं नहीं मेरा बच्चा 9 बजे सोना चाहिए। अब 9 बजे जब उस बच्चे को बोलोगे कि आज तुम्हें 9 बजे सोना है, क्या लगता है उस रात, वो रात कैसी होगी? हाँ, ये सब है। द चाइल्ड विल रिबेल अगेंस्ट दिस न्यू रूल एंड मे किक एंड स्क्रीम एंड डू हिज बेस्ट टू स्टे आउट ऑफ बेड। क्या वो बच्चा, हाँ मम्मी आपने बोल दिया मैं चला सोने, नहीं होने वाला है। वो विरोध करेगा, वो आर्ग्यूमेंट करेगा, वो नाना बोलेगा नहीं मुझे ये है, मेरा वो है, बहाने बनाएगा, लेकिन बेड में नहीं जाएगा। इफ यू रिलेंट एट दिस टाइम द चाइल्ड विंस एंड विल ट्राई टू कंट्रोल यू फॉर एवर। और ये पहला दिन, पहली टाइम तुमने नियम डाला है और इस नियम को बच्चा विरोध कर रहा है, और फिर तुम ढीले पड़ गए और तुमने बोला जाने दे अभी कल से कर, यानी बच्चा जीत गया। अब वो कल कभी नहीं आएगा, वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनने वाला है। पहला विरोध जब आता है तब भी एक्शन लेना है। वो बात, वो सुनना, वो दे हैव टू लिसन टू इट द फर्स्ट टाइम। If you allow them to win, the next time you are not going to, they are not going to listen to you. However, if you calmly stick to your decision and firmly insist that this is the new bedtime, the rebellion will lessen. In 2 or 3 nights, the new routine will be established. फिर क्या होगा, बच्चे को समझा दो, देखो ये मैंने नया नियम तुम्हारे अच्छे के लिए किया है, ताकि तुम्हारा परफॉर्मेंस जब तुम दिन में, खेल में, अभ्यास में, जो भी करते हो उसमें तुम्हारी ताकत अच्छी रहे, तुम्हारे पास शक्ति अच्छी रहे, इसलिए मैंने ये तय किया है। और आज से तुम 9 बजे सोने जाओगे। जब जैसे तुम समझाओगे तो वो बच्चे का विरोध कम होगा, फिर भी वो थोड़े गुस्से से ही जाएगा, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में उसे आदत लग जाएगी कि नहीं 9 बज गए, अब मेरा बेड टाइम हो गया। इट इज द सेम थिंग विथ योर माइंड। हमारे मन के साथ बिल्कुल यही बात है। पहली बार जब मन विरोध करे उसकी बात सुनना नहीं। Of course it will rebel at first, it does not want to be retrained, but you are in control, and if you stay focused and firm, in a very short time the new way of thinking will be established, and you will feel so good to realize that you are not a helpless victim of your own thoughts, but rather a master of your own mind. तो थोड़ा शायद 2-4 दिन लग जाए इस चीज को, कि भाई मन मन मेरी बात सुने, मैं मन को बोलूं कि उसने क्या करना है। इसको शायद कुछ समय 2-4 दिन लग जा सकते हैं, लेकिन करते रहो जब तक कि आपके और मन के बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। हाँ, कि आई एम द मास्टर एंड यू हैव टू लिसन टू मी। हाँ, ये तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है वो हो न जाए। ऑलराइट। तो अभी ये छोड़ू कैसे, ये कैसे छोड़ सकते हैं हम, इस बात को लेकर एक्सरसाइज दिया है यहाँ पे। एज यू रीड दिस, अब जो मैं आगे पढ़ने वाली हूँ वो पढ़ते समय एक टेक अ डीप ब्रेथ एंड एज यू एक्सेल अलाउ ऑल द टेंशन टू लीव योर बॉडी। ओके, आप करो, मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग जैसे बैठे हो वैसे ही बैठो और करो। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेना, एंड एज यू एक्सेल अलाउ ऑल द टेंशन टू लीव योर बॉडी। और सांस जब छोड़ते हो तब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, सारा टेंशन शरीर में से निकल जाने दो। Let your scalp and your forehead and your face relax. आपका माथा, आपका चेहरा, फेस के सब मसल्स, चेहरे के स्नायु, पूरा चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स कर दो। Your head does not need to be tense in order for you to read. अपनी गर्दन को भी
ढीली छोड़ दो। लेट योर टंग एंड योर थ्रोट एंड योर शोल्डर्स रिलैक्स। जबान को ढीली छोड़ दो। अपने गर्दन के स्नायु, अपने कांधों को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो। नेक एंड शोल्डर्स रिलैक्स। रिलैक्स योर आर्म्स एंड हैंड्स। अपने हाथों को ढीला छोड़ो। हाथों की उंगलियां अगर टेंशन में है तो उसे भी रिलैक्स करो। लेट योर बैक एंड योर एब्डोमेन एंड योर पेल्विस रिलैक्स। अपनी पीठ को रिलैक्स करो। पेट को रिलैक्स करो। कमर में अगर कोई खिंचाव है तो इसे भी ढीला छोड़ दो। Let your breathing be at peace as you relax your legs and feet। और आपकी सांसें बड़ी आराम से चल रही है। आराम से सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करो। अभी ये सारा रिलैक्सेशन शुरू होने से पहले आपका शरीर और आपके मन में कितना खिंचाव था और अब आपको कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है, ये जो बदलाव है इसे देखो। नोटिस हाउ मच यू होल्ड ऑन। If you are doing it with your body, you are doing it with your mind. और अब in this relaxed, comfortable position, say to yourself, अब आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो। आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत है। आपकी सांसें बिल्कुल आराम से चल रही है। ऐसी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल अवस्था में खुद से ये कहना है, I am willing to let go। मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ। I release। मैं छोड़ रही हूँ। I let go। मैं जाने दे रही हूँ। I release all tension। सारे तनाव को इसी क्षण मैं छोड़ रही हूँ। I release all fear। जो भी भय, जो भी डर, जो भी चीजों से लेकर मेरे मन में ये भय जो है, ये डर जो है, इसे भी मैं छोड़ रही हूँ। I release all anger। मेरे अंदर जो भी क्रोध है, जो भी गुस्सा है, पूरी तरह से छोड़ रही हूँ। I release all guilt। जो जो चीजों को लेकर मुझे बुरा लगता है, जिन बातों के वजह से मुझे गिल्टी महसूस होता है, उस गिल्ट को मैं आज छोड़ रही हूँ। I release all sadness। सारा दुख, ये निराशपन, ये सैडनेस, ये जो दुख है, ये जो नैराश्य है, इसे भी मैं छोड़ रही हूँ।
I let go of all limitations. अपने पे जो जो सीमितताएं मैंने डाली है, जो जो लिमिटेशंस, जो जो बांध मैंने बांधे हैं, इन सब को मैं छोड़ रही हूँ. I let go and I am at peace. सब कुछ छोड़ के मैं बिल्कुल शांति में हूँ. I am at peace with myself. अपने साथ, अपने भीतर मैं बिल्कुल शांत हूँ. I am at peace with the process of life. ये जो भी जीवन है, ये जीवन की जो गति है, ये जीवन की जो क्रिया है, सबके साथ मैं शांत हूँ. I am safe. मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ. Feel the ease of letting go. इतनी आसानी से हम हर बात को छोड़ सकते हैं, इसका एहसास लो. Repeat it whenever you feel thoughts of difficulty coming up. It takes a little practice for the routine to become a part of you. When you put yourself in this peaceful state first, it becomes easy for your affirmations to take hold. कितना अच्छा लगता है, कितना आसान है छोड़ देना. अगर इस अवस्था में आके फिर आप एफर्मेशंस बोलते हो, तो वो एफर्मेशंस के फल बहुत जल्दी मिलते हैं. You become open and receptive to them. There is no need to struggle or stress or strain. Just relax and think the appropriate thoughts. Yes, it is easy. कोई ताण, कोई तनाव, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इतनी आसानी से बिल्कुल 1 मिनट के अंदर जो रिलैक्सेशन आपने बॉडी और माइंड में अभी अनुभव लिया, उस रिलैक्सेशन की अवस्था को लाकर उसके बाद अगर आप एफर्मेशंस बोलते हो तो सही एफर्मेशंस होंगे, आसानी से होंगे. धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकती हो. है कि नहीं आसान रिलैक्स होना? कितना टाइम लगा? हाँ. ये बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर ये हमने 1000 सीड्स ऑफ जॉय में भी पढ़ी, अगर हमारी कोई चीज खो जाती है तो हम पैनिक होते हैं. अरे कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई. हमारा माइंड और बॉडी दोनों हाइपर हो जाता है. कोई भी अगर आपका काम आप चाहते हो कि हो जाए, कोई भी चीज जो खो गई हो आप चाहते हो मिल जाए, कोई भी एफर्मेशंस आपको बोलना है, कोई भी मुश्किल काम अगर आपको करना है, कोई भी एग्जाम आपको देनी है, हाँ 10th की एग्जाम स्टार्ट हो गई है, कुछ भी अगर मुश्किल चीज जो जिसकी तुम्हें टेंशन है, जिसकी एंजाइटी है, पहले शांत हो जाओ. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, सांसों को रिलैक्स होने दो, माइंड को रिलैक्स कर दो. जब पूरी तरह से शांत, और कितना समय लगता है, 30 से 60 सेकेंड, आधा से 1 मिनट, वो होके फिर आप वो काम करना अगर शुरू करोगे तो बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा काम होगा. ऑलराइट. यस, यहाँ पे आई थिंक वी आर फीलिंग अ लिटिल बिट मोर रिलैक्स.
राइट। तो हम 1 2 3 मिनट है, लेकिन यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि अगला जो है ये फिजिकल रिलीजिंग नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, इसको थोड़ा समय लगेगा, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। આરતીબેન, हाँ बोलिए। તમે રિલેક્સેશન એટલું સરસ કરાવો ને તો આમ તમારા અવાજથી જ અમે રિલેક્સ થઈ જઈએ છીએ. તમને બધાને મારા અવાજની આદત થઈ ગઈ છે. પૂરા રિલેક્સ થઈ ગયા હતા, મસ્ત. गुड गुड, ऑलराइट. पटलं का हे आज आपण जे जे अभ्यास केला, जे जे वाचलं, और हा पटलं. येस वैशाली ते बोल. जे एक आहे ना की म्हणजे मी सोडून देते बाबा, हा नंतर तू म्हणालीस की युनिव्हर्स विल टेक केअर, बरोबर. ते आधी असंच झालं की अरे असं नुसतं म्हणून कसं होणार आहे हो परिस्थिती. हो, कसं करू ह्याचा विचार नाही करायचा आहे वैशाली, हेच तू तेच सांगतेस ना, की हा, कसं की ते करू ह्याचा नंतर म्हणजे पुढच्या वाक्याने मग ते रिअलाइज झालं अरे हो झालं. नुसतं आपण असं हा. युनिव्हर्सवर सोडून दिलं तरी होण्यासारखं आहे, फक्त हा. आपली विष तर बाहेर गेली पाहिजे. बस आपण फक्त तयारी दाखवायची, आपण फक्त इच्छा करायची. ऑल यू नीड टू डू इज आस्क. अगर आप द सीक्रेट पढ़ोगे तो उसमें आस्क एंड यू शैल रिसीव, जीसस क्राइस्ट भी बोल के गए हैं, आस्क एंड यू शैल रिसीव, है ना. तो आस्क, फील एंड रिसीव, ये 3 स्टेप्स. बहुत साल हो गए, यस अनीता थैंक यू, बहुत साल हो गए मैंने द सीक्रेट को पढ़ के, बट व्हाट आई रिमेम्बर इज आस्क, फील एंड रिसीव. जो मांग रहे हो दिल से मांगो, मिलेगा. राइट. I So always do, ma'am. yes. I always just leave it. I surrender the thing. Worst and difficultest, toughest, मैं छोड़ देती हूँ. श्रुति का वीजा का मालूम था ना आपको Yeah. कितना. I just say हो जाएगा. मैंने कहा हो आपकी जिम्मेदारी है अभी, now you take care. You And take हो care. गया. Yes. लेकिन मांगना जरूरी है, हाँ. लेकिन इच्छा करना जरूरी है. अगर वो इच्छा नहीं होती ना, तो ये ब्रह्मांड की निर्मित भी नहीं होती, है ना. यस ममता, वी रेड अबाउट द how the cosmos was created. Without that wave of desire, this universe would not have been created. So when asking, be sure about what you are asking. Okay, there is a Chinese proverb which says, be careful what you ask for, you might get it. एक कहावत है कि संभाल के मांगना, जो मांग रहे हो वो शायद तुम्हें मिल जाएगा. अगर मिल गया और बाद में बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए था, तो Mute. हाँ Ma'am, हाँ वो Sadhguru always tells this story of wishful tree. हाँ, Wishful tree. हाँ, द वो उसमें हाँ हाँ विशफुल ट्री, वो आदमी जाता है हाँ कि ऐसे ही घूमते 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 चला जाता है पैराडाइज में. हाँ तो एक बहुत थका रहता है, वो झाड़ के नीचे बैठे, कह रहे इतना अच्छा सुकून है, बहुत भूख लग रही है, खाना मिलना चाहिए था. हाँ. तो धड़ल एकदम खाना आ जाता है, सब कुछ खा के रखे, अरे वाह कुछ अच्छा अच्छा पीने को भी मिल जाता, तो पीने को भी मिल जाता है. ऐसे वो एक एक चीज मांगना मतलब जो चाहता है वो सब मिलने लगता है. हाँ. फिर वो बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं जो मांग रहा हूँ सब मिल रहा है, कहीं इधर भूत भूत तो नहीं है, मुझे मार तो नहीं डालेंगे, भूत आ गए उसको मार डालते. सारे भूत आ गए, सारे मार डाला. यस. सो एंड अब पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे शैलजा शेयर कर रही है, आई विल आल्सो शेयर इट की इच्छा पूर्ति कहते हैं हम इसे, और ये होने लगी हमारे साथ. हाँ, आई थिंक ममता एंड वी ऑलवेज ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, दैट वॉट एवर मन में आता है सामने हाजिर. Yes. कोई लेके Yes. आएगा, कोई देके जाएगा, कहीं तो भी मिल जाएगा. जो भी इच्छा करते हैं वो पूर्ण होने लगी. और पता है, देन आई वॉज वेरी केयरफुल. वो आई स्टार्टेड becoming more and more alert Aware. that what am I asking for? Am I sure this is what I want? Alright, because हमारा मन है ना, वो इतना fickle है कि वो once we ask for things and then when it comes we say we don't want it, right? So whatever, we have to be very very alert as to what we really want. और हमारा माइंड जब वो खुद से सोचता है, तब वो क्या सोचता है हमारे ध्यान में भी नहीं आता, और फिर ध्यान में आने तक देरी हो गई होती है. जैसे उस औरत का उदाहरण दिया जहाँ पे वो
अरे मेरा विश्वास ही नहीं बैठ रहा, मेरी आंखें ठीक हो गई, मेरा चश्मा चला गया, मेरा नंबर चला गया, मुझे क्लियरली दिख रहा है, मेरा विश्वास ही नहीं बैठ रहा, विश्वास ही नहीं बैठ रहा, ये कैसे हो सकता है? अगले दिन चश्मा फिर से लग गया। तो स्वीकार करने, जो भी चीज हम इच्छा करते हैं, इच्छा पूर्ति होती है, उसका भी स्वीकार करना जरूरी है। वो इच्छा पूर्ति का स्वीकार नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, अगर अंदर से अरे ऐसा कैसे हो गया, तो गया, वो जैसे आया तुरंत वो चला भी जाएगा। So we have to learn whatever comes our way, we have to learn to receive it gracefully and gratefully, right? And especially when we have asked for it. अब इसलिए लोग है ना कभी कहते हैं कि मैंने ये थोड़ी मांगा था, मैंने ऐसा थोड़ी ना चाहा था। लेकिन हाँ, तुमने जैसे शैलजा, हम बिफोर क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड ऑफ योर्स, हाँ तुमने चाहा था, तुम्हारे ध्यान में नहीं, क्योंकि तुम्हारे खुद के विचारों पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुमने ही चाहा था, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, वी हैव टू ऑब्जर्व द माइंड, ये मन में क्या हो रहा है, क्या बातें आ रही है, कौन से शब्द बोले जा रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कीप अटेंशन। और प्रैक्टिस के साथ, बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत इजी हो जाता है। फिर तुम बोल भी सकते हो, भाई अभी अगले आधा घंटा ना शांतियां, मुझे एक भी विचार नहीं चाहिए। मैं अब फॉर एग्जाम्पल झाड़ू पोछा लगाने वाली हूँ, विच इज अ मैकेनिकल जॉब, या मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ, विच इज अनदर मैकेनिकल जॉब, बरसों से हमने बनाया है, माइंड कुछ सोच रहा है, यहाँ पे रोटी बेल रही है, नो, आई एम गोइंग टू डू दिस विथ कंप्लीट अटेंशन, मुझे एक भी दूसरे विचार नहीं चाहिए। अगर आपने ये मन को ऑर्डर दे दिया, आपकी पूरी रोटियां बनने तक एक भी विचार नहीं आएगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ शोइंग विलिंगनेस, बस तैयारी दिखाना है हमने, और कुछ नहीं। ऑलराइट, मुझे लगता है आज काफी गहराई में हमें जवाब मिले हैं। हाँ वैशाली बोल। हा, काही नाही, म्हणजे हे रीडिंग मध्ये हेच पॉइंट येतात, पण त्याची तेवढीच गरज असते हसते, खरे खरे, रिपीट होणे गरजेचं रिपीट होण्याची. जी मीना आता सिक्रेट बघ ना, कधीपासून आपण हे करतो, तर आजही ते पाहिजे असं पाहिजे, होतंच. हो हो, खरे खरे। हाँ जी, बोलिए मीना जी। चालेल, चल बाय, थँक्यू. ओके, यस, थैंक यू Bye. वैशाली, बाय। बाय. मीना बेन, यू वांट टू से समथिंग? ना नहीं, अच्छा आपका माइक ऑन है तो मुझे लगा, चलो एक ओमकार बोलूं फिर रुकते हैं। ओ